शहनाज ने अपनी वो शॉल मांगी, वो अपनी शॉल, तो शहनाज ने वो शॉल ओढ़ी और हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे। आई वाज स्टैंडिंग लाइक दिस कि मतलब मेरा धक्का भी उसे ना लगे। आई डोंट नो यार, उसको मन तो करता है कि उसको ऐसे गले लगाओ कि मतलब वो कभी उससे दूर ही ना हो, बट एक दिल कहता है वो बहुत नाजुक है, उसे अगर हमने ऐसे भी कर लिया तो कहीं कहीं वो टूट ना जाए। मतलब पता नहीं यार, अलग ही डर लगता है। तो मैं उसके ऐसे खड़ी थी एंड शी वॉज ट्राइंग टू कम्फर्ट मी, एंड वो ऐसे ऐसे खड़ी हो गई एंड देन आई फेल्ट लाइक हगिंग हर, एंड देन फिर मैंने उसे कर दिया। और ना उसके शॉल के अंदर से उसकी जो उंगलियां है ना, वो मुझे फील हो रही थी कि शी इज़ ट्राइंग टू हग मी, बट वो जो कपड़ा होता है ना अटका हुआ, जो हमें हग नहीं करने देता, एंड आई वॉज सो एंग्री ऑन दैट कपड़ा। एनीवेज, तो फिर फ़ोटो खींच गई एंड शहनाज ने फ़ोन मांगा कौशल से, तो कौशल ने वो फ़ोन उसे दिया एंड आई वॉजेंट लुकिंग एट दैट फ़ोटो। मेरे दिमाग में बस ये चीज़ थी कि मेरे फ़ोन को शहनाज ने टच कर लिया एंड मेरा फ़ोन शहनाज के हाथ में था एंड शहनाज फ़ोटो देख रही थी एंड पता नहीं अलग ही फीलिंग हो रही थी। मैंने कहा ये फ़ोन मेरा कितना भी ख़राब हो जाए, ये तो मैं कभी नहीं फेंकूँगी लाइफ में। एंड देन ये सेट बिल्कुल अच्छी नहीं आई, कौशल तू अपने फ़ोन से खींच। तो कौशल ने फिर अपने फ़ोन से फ़ोटो खींची एंड शी सेड कि और इसे व्हाट्सएप कर दे। एंड देन आई ओनली सेड कि शहनाज वो मुझे व्हाट्सएप कैसे कर सकता है। मैंने कहा कौशल आप मुझे मेल कर दो। एंड शी सेड हाँ, एंड कौशल सेड हाँ, एज इफ इसको तो क्या है, तो मेरा नंबर किसी को भी दे देगी टाइप्स। हाँ, तो फिर कौशल ने कहा कि शहनाज शॉर्ट रेडी है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, तो मैं निकलने के इसमें थी और मैंने कहा कि शहनाज, अरे हाँ, बीच में ना एक समय पे कुछ हुआ था जब शहनाज खड़ी हो गई थी ना, आई वॉज टेलिंग हर माई पर्सनल, मतलब मैं बताने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं शहनाज आपका शूट है। शी सेड नहीं आप बात करो। एंड आई स्टिल रिमेंबर वो बात करो में ना एक ऐसा था कि मेरे को मेरी मेरी दोस्त मिली है बहुत सालों बाद, और वो वरिड है मेरे लिए और वो जानना चाहती है कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है और क्या कहीं भी वो मुझे हेल्प कर सकती है। एंड पता नहीं क्यों ये ना, इसीलिए शायद हम लोग सब शहनाज से इतने कनेक्टेड हैं, क्योंकि हमें वो अपने आप ही वो हमें रास्ता दिखा देती है। हाँ, तो फिर मैं वहाँ से निकल रही थी, मतलब निकलते वक्त जैसे ही मैं वहाँ से निकल रही थी शहनाज भी निकल रही थी अपनी शॉट के लिए। तो मैं निकलते वक्त सिर्फ आई टर्न्ड एंड आई सेड आई नीड यू, वी नीड यू, वी लव यू। एंड शी स्माइल्ड थैंक यू। एंड एंड मैं वहाँ से निकली एंड शहनाज सेट के लिए जा रही थी। तो बीच में फिर मुझे कैन दिखा था, हाय कैन, आई सेड हाय अक्षय, आई सेड हाय अदीत, जॉन्टी मोंटी थी उसके लिए मैंने हाय कहा और मैं वहाँ से निकल रही थी। एंड देन कौशल सेड चलो चलो। मैंने कहा हाँ। फिर मैं निकल रही थी और मैंने बोला एक बार हम लोग मुड़ के देखते हैं ना कि एक बार आखिरी बार बाय कर दूँ। और मैंने टर्न किया, जैसे ही मैंने टर्न किया ना, उस लाइट्स के बीच में शहनाज चेयर पे बैठी थी। रिमेंबर दैट हुनरबाज का प्रोमो, फर्स्ट प्रोमो, सेम वैसे। एंड मुझे उस आई थिंक कुछ 10 मिनट थी मैं वहाँ, हाँ 10 मिनट, बट उस 10 मिनट में ना मुझे पता चला मुझे क्या करना है। आई हैव टू फोकस ऑन माई वर्क, आई हैव टू फोकस ऑन माई लाइफ, आई हैव टू फोकस ऑन माई थिंग्स, क्योंकि वही मुझे उसने सिखाया। शी वॉज सिटिंग दैट शूटिंग एंड उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, और उसकी चिंता किसी को भी नहीं होनी चाहिए। वो बंदी अलग ही लेवल की स्ट्रॉन्ग है। और रिमेंबर दैट लाइन, सबकी माँ है वो, सच में सबकी माँ है, और वो खुद को नहीं हम जैसे करोड़ों को संभाल सकती है। उसकी टीम
अदित, कौशल, केन, जॉन्टी मोंटी, उसकी मेकअप वाली, अक्षय, दे ऑल लव हर, दे ऑल टेक केयर ऑफ हर। उनको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी ने, और जो अभी भी यहाँ हैं इस पर वो बिलीव करते हैं। इमेजिन कोई ट्रिब्यूट बनाता है, ट्रिब्यूट में होता है तू नहीं रहा, या जब तू था तो। शहनाज ने जो गाना बनाया ना उसका टाइटल है तू यही है, एंड दैट मीन्स कि वो मानती है कि वो यही है। और सिर्फ वो नहीं मानती, जो उसके इर्द गिर्द है वो सब ये मानते हैं कि वो यही है। बाहर आते हुए ही मैंने कौशल से कहा कि कौशल थैंक यू सो मच, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे क्या दिया है। ऐसे डरे जेन्युइन फैंस को तो मिलना चाहिए ना। मैंने कहा हाँ फिर मैंने कौशल से कहा कि सॉरी यार मैंने बहुत वक्त लिया। he said कोई बात नहीं। फिर मैंने कौशल से कहा, मैंने कहा कौशल, पता नहीं मेरे दिल में ये चीज़ आई कि मुझे उसे ये कहना चाहिए। मैंने कहा कौशल आई एम सो सॉरी, मतलब मैंने नहीं बट बहुत लोग तुम्हारे बारे में जो कुछ बोलते हैं बुरा लगता है पढ़ के, बुरा लगता है सुन के। इसने कहा उसने, और कौशल ने बहुत अच्छी चीज़ मुझसे कही। उसने कहा ये नेगेटिविटी ने हम लोग देखते ही नहीं है, हम लोग सिर्फ प्यार देखते हैं, और हमें पता है हमें बहुत प्यार मिलता है। एक ही बात कहूँगी, अब शहनाज की चिंता ही नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं है। एक तो वो खुद स्ट्रांग है और उसके आजू बाजू के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं उसे संभालने के लिए। और फिर दिल में बहुत सारा प्यार और बहुत सारी एनर्जी लेके मैं वहाँ से निकली। एंड नाउ आई एम वेरी श्योर मेरा 2022 बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत इतनी अच्छी हुई। मेरे शूट का पहला दिन, मेरा शहनाज से मिलना और मुझे लाइफ सिखा जाना। और एक चीज़ जब मैं फ्लो में भूल गई, उस दिन तक 13 जैन 2022 तक मुझे कभी नहीं लगा था मैं शहनाज से मिल पाऊँगी। बट ऑन 13 जैन 2022 मैंने कौशल से कहा, कौशल 5 साल के अंदर मुझे गारंटी है मैं शहनाज के साथ स्क्रीन शेयर करूँगी। कहाँ से आया है कॉन्फिडेंस आई डोंट नो, बट मैंने ये चीज़ कौशल से कही एंड ही सेड तो अच्छी बात है ना। तो इसी नोट पे मैं अपना व्लॉग 2 ख़त्म करती हूँ, पार्ट 2 ख़त्म करती हूँ। हैप्पी बर्थडे शहनाज, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम बहुत खुश रहो, बहुत खुशियाँ बांटो जो तुम बांटती हो यार, तुम्हारे लिए क्या बोले। बस एक ही चीज़ कहूँगी आपके मम्मी से कि आंटी थैंक यू शहनाज को इस दुनिया में हमारे लिए लाने के लिए, हम सबको शहनाज से मिलाने के लिए। शहनाज हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे और तुम हमेशा हंसती रहो और हम सब में खुशियाँ बांटती रहो। थैंक यू।